आज कया दू क्या भाव, मेरा बेटा नारायण का भगत बने। और जैसे भगत बने ऐसी भावना, तो नारायण 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 ऐसी ध्वनि महाराज। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ ने तो उसके अंदर भगवान की इतनी कृपा हो गई कि सदैव विष्णु का स्मरण करता। और विष्णु का स्मरण करते करते महाराज जैसे ही एक दिन हिरणाकुश आया, उसने देखा ये तो मेरे द्रोही विष्णु का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है, इसे कहीं विद्यालय में पढ़ाने भेजना पड़ेगा। जैसी पिताजी की इच्छा होती है वैसे विद्यालय में भेजते हैं। तो आज हिरणाकुश क्या सोचता, ये नारायण नाम छोड़ दे और हिरणाकुश का नाम लेना शुरू कर दे, जो मैं बताऊं वो ये करना शुरू कर दे। इसलिए ऐसे ही विद्यालय में छोड़ा। हिरणाकुश वेद विद्यालय में जाकर के संडामर्त जी महाराज के विद्यालय में छोड़ा और क्या कहा, महाराज इसको सुधार देना, जो मेरे नियम की विद्या है वो सिखाओ। महाराज स्कूल और विद्यालय में यही अंतर है। स्कूल में जो शासन नियुक्त करेगा अध्ययन का कोर्स वही पढ़ाएंगे, और वेद पाठशाला जहां है, जहां वैदिक अध्ययन होता है, वहां पर जो वैदिक नियम है वही पढ़ाते हैं। तो आज हिरणाकुश का पर्सनल विद्यालय, तो वहां पे क्या विद्या सिखाए, मारो काटो दंड दो, ऐसी विद्या सिखाए। महाराज आज सीखे सिखाए पर क्या असर पड़े। आज क्या हुआ, जैसे गए विद्यालय में संडामर्त जी खूब कोशिश करते, ये इसके ऊपर विद्या का अध्ययन खूब कोशिश करे, किसी को दंड दो, किसी को दुख दो, सारी विद्या, पर एक विद्या समझ में नहीं आए। महाराज आज क्या करते हैं, एक दिन गुरुजी चले गए महाराज, जैसे गुरुजी गए इधर, जैसे गुरुजी गए तो प्रहलाद जी ने क्या किया, जो बाकी जो बच्चे थे उनको कहा कि एक खेल अपन खेलते हैं, एक खेल खेलें, इसमें एक को मजीरे लेने पड़ेंगे, एक को ढोलक लेनी पड़ेगी और एक को तानपुरा लेना पड़ेगा और मेरे साथ गाना पड़ेगा, और ऐसा खेल है साहब तुम सब आनंदित हो जाओगे। अच्छा कैसा खेल प्रहलाद। अब महाराज जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो बच्चा जैसा बोले पूरी क्लास वैसी चले। तो महाराज जैसे प्रहलाद जी ने कहा, एक ने मजीरे संभाल लिए, एक ने ढोलक पर थाप देना शुरू कर दिया, और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा, सब नाचते घूमते जा रहे और भगवान का संकीर्तन कर रहे। और क्या कह रहे हैं, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। महाराज यदि प्रहलाद जी के साथ में आपको भी संकीर्तन में आनंद आवे तो ताली बजाना और गाना है, क्या कहना है, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी बड़े भाव से आनंद ले रहे हैं, जय हो, सब ताली बजा रहे और आनंदित हो रहे प्रहलाद जी के साथ।
राधा राधा कृष्ण राधा। महाराज जैसे ही प्रहलाद जी ये संकीर्तन कर रहे हैं, सारे बच्चे आनंदित हो रहे हैं, आंख बंद कर गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भगवान के भजन में लग गए। और आ गए गुरुजी। जैसे ही गुरुजी ने देखा, अरे ये रोग दूर करने जाऊंगा, मुझे नहीं लग जाए, क्योंकि भगवान का नाम का ऐसा ही प्रभाव है। यदि एक भजन करने बैठे नहीं, यदि दो पास में बैठे तो उनसे भी अपने आप ताली बजी जाए। क्या करें? उनने सोचा पिताजी को बुलाएं इसके। जैसे गया महाराज हिरणाकुश आया। हिरणाकुश जैसे ही देखे क्या चल रहा है वहां, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। प्रहलाद जी दोनों हाथ उठाकर क्या करें? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या करें? प्रहलाद जी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं सब। आज जैसे ही देखा महाराज हिरणाकुश कहता है, मेरी विद्या तो इस पे चल ही नहीं रही। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो इतने में आया हिरणाकुश। जैसे ही अट्टहास किया, सारा संकीर्तन वहीं बंद हो गया। कोई ढोलक पे थाप दे रहा था, वहीं हाथ रह गए मारा। कोई मजीरे से बजा रहा था, ऐसे ही हाथ रह गए। कोई नाच रहा था, ऐसे हाथ रह गए। जब ऐसी दशा हुई, सब डरने लगे, अब हिरणाकुश हमें मार ही डालेगा। महाराज एक नहीं डरे, कौन नहीं डरे? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए और सोच रहे हैं, मारने वाला हे भगवान और बचाने वाला हे भगवान। कहता है, ये शिक्षा तुझे किसने दी? महाराज कहते, प्रहलाद जी ये शिक्षा, महाराज ये शिक्षा तो जन्म से ही है, गर्भ से ही है साहब। और नारद जी ने परिपक्व कर दिया। कहते हैं, अरे तेरा भगवान कहाँ है? कहा कि हर जगह भगवान है। सर्वम विष्णु मयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्मासि तुम साक्षात आत्मासि नित्यम ऋतम वचमी सत्यम वचमी। हर जगह मेरा भगवान है। जाकर लेकर गया महाराज, दौड़कर कयादू से कहता है, ऐसे काल कोठरी में डाल दो, ये विष्णु को मानता है। महाराज काल कोठरी में डाल दिया। वहां भी भगवान का भजन कर। महात्माओं को जहां चले जाए वहीं भजन, वहीं घर, काल कोठरी तो वही भगवान का भजन। 2-3 दिन हुए, महाराज निकाल कर कहा, अब तो तुझे समझ में आ जाना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं वो कर। आप प्रभु से विमुख करे, ये हम नहीं होने देंगे। कयादू समझाती, बेटा मान जा, तेरा पिता है। प्रहलाद जी कहते, भले पिता भी अधर्म मार्ग की ओर ले जाए तो पिता की नहीं मानेंगे। धर्म मार्ग की ओर ले जाए तो पिता का बड़ा सम्मान है, पर महाराज अधर्म की ओर ले जाए तो फिर पिता की भी मानना नहीं चाहिए। एक दिन कहा, तेरा भगवान सब दूर है? तक हाँ।
एक गरम लोहे का एक बड़ा भारी खंबा तैयार किया और कहा कि यदि तेरा भगवान इसमें भी है तो जाके लिपट जा। प्रहलाद जी जैसे ही गए महाराज, खंबे पे चींटी चलती देखी, झड़ से लिपट गए, कुछ भी नहीं हुआ महाराज। एक दिन हिरणा को सोच रहा है क्या करूं इस बच्चे का, क्या करूं, विचार किया। इतने में आ गई होलिका। होलिका कहती है भैया मैं अग्नि स्नान करती हूं और ऐसा स्नान करती हूं पूरी अग्नि की लपटें उठती है, मैं बच जाती हूं। एक काम करती हूं, इसको अपनी गोदी में बिठाऊं और तुम जला देना, मैं तो जलूंगी नहीं और ये जल जाएगा। अच्छा महाराज ये उपाय अच्छा लगा। बहुत सारी लकड़ी का ढेर बना करके होलिका उसके ऊपर चढ़ी, गोदी में बिठा लिया प्रहलाद जी को और जैसे ही बिठाया महाराज कहते जिसको जाको राखे साइया मार सके नाई को, जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो तो उनके कौन मार सके साहब। होलिका अग्नि दहाकी कहती है, जैसे ही अग्नि की दो लपटें उठने लगी महाराज, हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी भगवान का ध्यान कर रहे, नारायण 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 मंत्र उच्चारण कर रहे। धीरे धीरे लकड़ी जली, लकड़ी जलते जलते महाराज होलिका की साड़ी भी नहीं जलती थी, धीरे धीरे साड़ी जली। कहती है साड़ी जले तो जले, मैं थोड़ी जलूंगी, ब्रह्मा जी का वरदान है। धीरे धीरे हाथ पग जलिया, जलते जलते महाराज पूरी जलने लगी। कहती बचाओ बचाओ। प्रहलाद जी को बाल भी बांको नहीं हो। जैसे ही प्रहलाद जी उतरे महाराज, उनके वस्त्र भी नहीं जले और होलिका जल गई। जैसे ही जल गई महाराज, होली में दो प्रकार के आज भी लोग रहते हैं। एक कहते हैं होलिका के दिन दुल्हनडी आती है, न धुलेटी के दिन क्या करते हैं कीचड़ में होली खेलते हैं, न कई रंग से होली खेलते हैं। तो आज जो हिरणाकुश की ओर थे, वो जो भगत थे उनको तोक तोक करके महाराज कीचड़ में फेंक रहे और ऐसे होली खेल रहे हैं। ने जो भगवान के भगत जो प्रहलाद जी की ओर थे, वो रंग गुलाल उड़ा करके पुष्प से होली खेल रहे हैं। बड़ा आनंद मिल रहा महाराज। पकड़ करके ले गया, जा करके महल में ले गया। हिरण्याकुश ने कहा तेरा भगवान सब दूर है। कि हाँ मेरा भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह विद्यमान है। अच्छा सब दूर है? हाँ इस खंबे में कहते हैं जहां भक्त की, हाँ भगवान कहते हैं मैं वहां। और जैसे ही कहा कि खंबे में महाराज, आज क्या करता है, एक गधा उठाई हिरण्याकुश ने, जा करके एक मारी खंबे में, खंबा टूट गया और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जोर से दहाड़ मारी, जोर से दहाड़ मारी और जैसे ही दहाड़ मारी महाराज डरने लगा। हिरण्याकुश पकड़ लिया, पकड़ करके गोदी में धर लिया। जैसे ही गोदी में धरा महाराज, आज कहते हैं थोड़ा बहुत कोई कने पैसों रे नहीं तो को घमंड रे, 10-20 बीघा के 50 बीघा जमीन रे नहीं तो मुझ पे ताव देने के 50 बीघा को काश्तकार हूं। तो महाराज आज हिरण्याकुश को वरदान का घमंड था, मेरे पास वरदान मिले हुए हैं। तो घमंड में आया, गोदी में पड़ा है, गाल के गाल में पड़ा है, फिर भी घमंड में आकर क्या कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान कहते क्यों नहीं मार सकता? अरे मेरे पास ब्रह्मा जी के वरदान है। क्या वरदान है? न दिन में मरूं न रात में। भगवान कहते हैं गोधूली बेला है, ये न दिन है न रात है,
अरे एक और वरदान है मेरे पास, क्या है? न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान कहते हैं न तो अस्त्र चाहिए न शस्त्र, मेरे नाखून तेरे लिए पर्याप्त है। ये न अस्त्र है न शस्त्र है। अब कहता है मेरे पास और वरदान है, क्या है? ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में जितने भी देव है, राक्षस है, किसी मानव से किसी से नहीं मरूं। भगवान कहते ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मैं ब्रह्मा को निर्माण करता हूं, मैं स्वयंभू हूं, तेरे लिए पर्याप्त हूं। अब विचार कर रहा है क्या कहूं क्या कहूं। कहता 12 महीने में से एक में नहीं मरूं। भगवान कहते तेरे लिए स्पेशल पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अंत तो गत्वा सारे वरदान की झड़ी पूरी हो गई। भगवान जैसे ही दहाड़े महाराज, दहाड़ करके जैसे ही नाखून उसके पेट पर रखे, विदीर्ण कर दिया शरीर, अंदर से अंतेड़िया बाहर निकाल दी। बोली नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान ने उसका अंत कर दिया महाराज, दहाड़ मार रहे हैं, इतने भयभीत होकर के सारे देवता दूर दूर हो गए। अब उनके क्रोध को कौन शांत करे? शांत करे तो कौन करे? महाराज दादाजी जो रिसाई जाए घर में तो फिर कौन उनके मन नहीं सके। तो महाराज दादाजी जो रिसाए तो दादाजी के मनाओ बोले उनका बराबरी का लाना पड़े। तो क्या करें? ब्रह्मा जी को कहा आप ही मनाइए। ब्रह्मा जी हंस पे बैठे, जाकर कहते हैं प्रभु प्रसन्न हो जाइए। जैसे ही दहाड़ मारी, हंस फड़फड़ाकर हंस उड़ गया महाराज। अब कहें कि आप किन से मनाओ? शिव जी की ओर देखा, भोलेनाथ आप ही कृपा करो। महाराज भोलेनाथ की ओर कहा, भोलेनाथ नंदी पर चढ़ कर आए, प्रेम से कहा प्रभु प्रसन्न हो जाइए। और जैसे ही दहाड़ मारी महाराज, नंदी पूंछ उठाकर भाग गया। इंद्र की तो हिम्मत ही नहीं हुई, इतने बड़े बड़े से नहीं माने तो छोटा से कई माने। अंत तो गत्वा निर्णय लिया कि पतिदेव भले कितना खराब हो, पत्नी जी के मनाणो याद है। पत्नी जी के मनाणो याद है, भले कितना भी खराब हो। तो क्या करें? तो चलो सब लक्ष्मी जी के पास। सब गए, लक्ष्मी जी के हाथ जुड़े। हे भगवती लक्ष्मी, तुम्हारे पतिदेव बड़े थोड़े नाराज चल रहे हैं, उनको मना दीजिए। महाराज लक्ष्मी जी ने सोचा पतिदेव को मनाना है, ये तो बाएं हाथ का खेल। क्या किया? 16 श्रृंगार किए, बढ़िया पूरा श्रृंगार करके जैसे आई महाराज, सोच रही है पतिदेव के दर्शन करने जा रही हूं। जैसे ही एक आरती की थाली तैयार करी और ऐसे घुमाई महाराज, और घुमाकर जैसे ही मुख की ओर किया और चौथ दहाड़ मारी महाराज, लक्ष्मी मैया दैया मैया के भागे। अब लक्ष्मी जी भी चली गई, अब कौन मनाए महाराज? अंत तो गत्वा सबने निर्णय लिया कि ये नरसिंह भगवान बने, ये नारायण ऐसे रूप में आए तो किसके कारण आए? प्रहलाद के कारण। तो कि जिसने प्रकट किया वही प्रसन्न कर सकता है, क्या करें? प्रहलाद जी की ओर देखा, प्रहलाद जी मुस्कुराए, कहने लगे मेरे लिए तो सब वही है, वही तो रूप ही। महाराज प्रहलाद जी जैसे ही गए चरणों में ऐसे हाथ धरा, भले कितरो भी खतरनाक आदमी हो ने यदि चरण पकड़ लो साहब तो फिर कृपा शक्ति जागृत हुई जाए। तो भगवान भले कितने खतरनाक रूप में थे, पर जैसे चरणों को पकड़ा महाराज कृपा शक्ति जागृत हो गई। धीरे से उठाया, अपने गोदी में बिठाया और जिह्वा से चाटने लगे महाराज, प्रेम करने लगे। प्रहलाद जी से कहते हैं प्रहलाद मांगो वरदान। कहते प्रभु मेरे को कुछ चाहिए नहीं। देखो भगत भी 2-3 तरह का रह सकता है। भगत जो है 2-3 प्रकार के होते हैं। एक भगत वो साधारण कोटि का, कौन सा? कि खाली भगवान की मूर्ति में जो भगवान के देखे। एक भगत वो निम्न कोटि का,
कि जो भगवान की मूर्ति में भी भगवान के देखे, न कोई साधु संत महात्मा आए उनका अंदर भी भगवान देखे, निम्न कोटि का, और एक होता है उच्च कोटि का, जो हर जीव चराचर में उसी परमात्मा को देखे, वो उच्च कोटि का होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज प्रहलाद जी उच्च कोटि के, उन्होंने कहा कि प्रभु हर जगह आप ही हो, आप प्रसन्न हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज मांगने वाला भगत भी होता है। एक भगत की बात बताता हूं। एक भगत साहब कलयुग का भगत, ये द्वापर त्रेता युग का भगत नहीं था, एक भगत कलयुग का भगत। और क्या किया उसने, सोचा नारायण की सेवा करूं, सोचा बहुत परीक्षण करके वरदान देते हैं। भोलेनाथ क्या मालूम क्या वरदान दे, ब्रह्मा जी को पकड़ो। महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। 3 महीने तक तपस्या करी, सच्ची भावना से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा कि 3 महीने तक तूने तपस्या करी, वरदान मांग, 3 वरदान मांग सकता है। महाराज कलयुग का भगत था, मालूम नहीं था कि द्वापर त्रेता का नहीं है, कलयुग का भगत है, तो क्या करें। आज महाराज कहा 3 वरदान मांग। पहला वरदान मांगा, प्रभु मेरी शादी हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा, प्रभु मेरा मकान बन जाए। तथास्तु। तीसरा, प्रभु तीसरा वरदान ये दीजिए, जब भी मैं बुलाऊं फिर आप आए। फिर 3 वरदान दे जाए। महाराज अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब घर में बारिश होने लगी साहब, मकान का पेंट धुलने लगा। तो उसने कहा ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट, कहो सबसे पहले बारिश रुको आओ, पहला वरदान। दूसरा वरदान, मेरे मकान पे कभी बारिश नहीं हो। तीसरा वरदान, जब भी मैं बुलाऊं फिर आप आए। फिर 3 वरदान देकर जाए। महाराज जी ब्रह्मा जी चकित में पड़ गए, ये कलयुग का भगत बड़ा खतरनाक, मांगे तो ऐसे प्रेम से मांगे, 2 वरदान तो साधारण मांगे नहीं, तीसरे में मुझे फिर फंसा ले। आज मोटरसाइकिल पंचर हो तो ब्रह्मा जी भैया सृष्टि रचना बंद हो गई। महाराज एक कांटा घुस जाए पैर में, ब्रह्मा जी तीसरा वरदान फिर मांगे, जब भी आए 3 वरदान देकर जाए। ब्रह्मा जी थक गए। महाराज नारायण के पास गए, प्रभु। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी दुबले दुबले क्यों दिख रहे हो। प्रभु आज तक भगत राक्षस का चक्कर में खूब पड़ियो, पर भगत का चक्कर में पहली बार पड़ियो। तो अच्छा क्यों। अरे प्रभु 3 वरदान का मैंने आशीर्वाद दिया, 2 वरदान तो मांग लेने, तीसरा ऐसा मांगे कि फिर मेरे को 3 देने पड़े। सरस्वती मैया की आराधना करी महाराज। जैसे ही भगत बुलाए ब्रह्मा जी प्रकट। बोलो मैया सरस्वती जिह्वा पर बैठी और क्या कहा, प्रभु मुझे ज्ञान हो जाए। ब्रह्मा जी सोच रहा आजकल मकान दुकान जमीन जायदाद नहीं मांग रहा, ज्ञान हो जाए। दूसरा मांग, मुझे वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा जल्दी मांग ले, 3 वरदान मत मांग लेना। प्रभु मुझे मोक्ष मिल जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु करके भाग गए। महाराज बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज भगत भी अनेक प्रकार का रे, ऐसा भगत के भगवान के हृदय जैसा। कहते हैं हिरणाकुश का वध हुआ, भगवान कहते हैं वरदान मांग। प्रहलाद कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे रहे उसी में संतुष्ट हूं, आपसे क्या मांगे प्रभु। क्योंकि आप तो हृदय के अंदर के भावों को भी जानते हैं, मन के विचारों को जानते हैं। प्रभु आपसे क्या मांगू, कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान आते बिना दिए नहीं जाते। कहा प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता का उद्धार कर देना, नरक में नहीं जाए ऐसी कृपा कर देना। कहते तेरे जैसे पुत्र को पाने वाला पिता क्या नरक में जा सकता है। प्रहलाद मोक्ष की प्राप्ति होगी उसे। महाराज हिरणाकुश को मोक्ष प्रदान किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे देवी देवता आ गए। देवता आकर के
भगवान विष्णु की आराधना करते। प्रहलाद जी भी ताली बजाते, भगवान नरसिंह का नाम लेते और क्या कहते, माला ले ली हाथ में और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। नरसिंह भगवान मंच पर बैठ गए, प्रहलाद जी माला लेकर और नारद जी तानपुरा लेकर के क्या कह रहे हैं, श्याम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला है, श्याम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला है, श्याम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला। देखो आज एक बात कहनी पड़ेगी साहब, श्याम नाम की माला दिल वाला जपे, ने दिल वाला ताली बजाए, ने दिल वाला खड़ा होके भगवान का भजन करे, ने नाचे भी सही सा, तो बोलिया में कतरा दिल वाला है अभी दिख ही जाएगा। श्याम नाम की माला दिल वाला है, श्याम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम जपे रे कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला। हरि बोल सही हो, महाराज ये माला जपी किन्ने किन्ने, ये माला मीरा ने जप ली, ये माला मीरा ने जप ली। महाराज माताएं तो खड़ी होकर के आनंद ले रही है, मालूम पड़ रहा है कि माताएं ज्यादा दिल वाली है, आदमी उनमें नहीं दिख ही रहा है। ये माला मीरा ने जप ली, ये माला मीरा ने जप ली, अरे ये माला मीरा ने जप ली, ये माला मीरा ने जप ली, पी गई विष का प्याला दिल वाला, का प्याला जपे रे कोई मत वाला। श्री राधे बहुत सारे दिल वाले दिख रहे साहब, हमारे माखनौन से भी पधारे हैं, ये भी दिल वाले हैं साहब, जो वहाँ सेठ जी अपना व्यापार छोड़ करके आए, बड़े बड़े व्यक्ति दिल वाले हैं तो वहां से छोड़ करके आए, और आप भी दिल वाले हैं तो क्या कहेंगे,
ये माला राधा ने जप ली, ये माला राधा ने जप ली, ये माला राधा ने जप ली, ये माला राधा ने जप ली। बंसी वाला बंसी वाला मेरे कोई मनवाला। हरि बहुत बहुत स्वागत हमारे माकड़ों को पधारे पवन जी देवरा जी का और हमारे बोरा जी का बहुत बहुत स्वागत। जो दिल वहां से यहाँ आ गए भगवान के भजन करने। श्याम नाम की माला जपे रे कोई मिलवाला, श्याम नाम की माला जपे रे कोई मनवाला, श्याम नाम की माला जपे रे कोई मनवाला, जपे रे कोई मिलवाला, जपे रे कोई मतवाला, जपे रे कोई दिलवाला, जपे रे कोई मनवाला। श्याम नाम की माला जपे रे कोई मनवाला, जपे रे कोई मिलवाला, जपे रे कोई मतवाला, नाम की माला जपे रे कोई मनवाला, नाम की माला जपे रे कोई मिलवाला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज आप सबने मिलकर के दर्शाई दिया है कि दिल वाला साहब है ही सही, माकड़ोन वाला भी दिल वाला ने बोलिया वाला उनसे भी बड़ा दिल वाला, जो सबसे आनंद लिया महाराज। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज प्रहलाद जी बड़े आनंदित हुए क्योंकि कहते हैं दिलवाड़ा से दिलवाड़ा मिले नहीं तो आनंद ही मिले, दिलवाला से दिलवाड़ा मिले तो आनंद मिले, अने कोई क्रोधी से क्रोधी मिल जाए तो। कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। आगे नहीं कहूंगा साहब, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। तो महाराज बड़ी अच्छी बात है, सब मिलजुल करके आनंद ले रहे। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न। आगे कथा आती है महाराज कि हिरणाकुश का वध हो जाता है। कहते हैं कश्यप जी आज बड़े दुखी भाव से बैठे, आज दुखी भाव से बैठे, पर महाराज अदिति समझा देती है आतताई करने वाले का वध होता है। गलत कर्म करने जाओगे साहब तो गलत का गलत ही होगा, और अच्छा करने जाओगे तो अच्छे का अच्छा होगा। कहते हैं मनु महाराज की देवहूति प्रसूति और आकुति 3 पुत्रियां हैं। देवहूति के महाराज कहते हैं देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव का जन्म होता है, और कहते हैं इन्हीं के मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद ध्रुव जी के पिताजी हैं। ध्रुव छोटे से बालक महाराज गोदी में बैठने जाता है, दूसरी माँ है साहब, 2 माँ है, एक माँ सुनीति ने, एक सुरुचि। सुरुचि अपनी बुद्धि के अनुसार चले ने एक सुनीति जो नियम बनाया गया है उसके अनुसार चले। तो सुनीति का ध्रुव और सुरुचि का उत्कल। महाराज कहते हैं सुनीति का बेटा ध्रुव जैसे ही गोदी में बैठा पिता की,
आज क्रोध में आकर सुरुचि ने उतार दिया और कहा जा तपस्या कर भगवान की और मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब बैठ सकता है। महाराज इस वचन ने भगत और भगवान दो ही का अपमान कर दिया। रोता रोता छोटा सा बच्चा 4.5 वर्ष की उम्र मां के पास गया, मां मुझे उतार दिया पिता की गोद से। पर महाराज कहते मां में भी बड़ा ज्ञान रहना चाहिए। आजकल काकी भाभी रहने साथ में परिवार में, तो जो काका का छोरा के मोटा पापा को छोरो लड़ ले तो साहब लड़ते लड़ते घर अलग कर ले। पर कहते हैं आज सुनीति ने अपने ज्ञान का परिचय दिया और कहा बेटा कहा तो सही, जा भगत बन जा भगवान का। कैसे? जा जंगल में और भगवान को याद करना। जैसे गया महाराज, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहां जा रहा है? वन में जा रहा हूं भगवान का भजन करने। भगवान का भजन? अरे जंगल में शेर रहता है भगवान ने। ध्रुव छोटी सी उम्र का कहता है तुम नारद हो, पर कहते हैं नारद जो जिनकी बात को भगवान रद्द नहीं कर सकते, आज तुम मुझे उपदेश देने की बजाय रास्ते से भटका रहे हो। आज नारद जी की समझ में आ गया इसका वैराग्य उच्च कोटि का है। कान कहा कान इधर कर बेटा, गुरु मंत्र देता हूं। बिना गुरु मंत्र के जीवन उरण नहीं होता है। जैसे कान आगे किया महाराज, नारद जी ने क्या कहा? ये महामंत्र है साहब, इसका जब यदि व्यक्ति करता है बहुत फल मिलता है साहब। नारद जी ने वीणा बजाई और एक ही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको खाली सेवा करते हुए इस जप का आपको पठन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।